प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री योजना के तहत किसी भी स्कूल का चयन आसान नहीं होता। केंद्र सरकार ने इसके लिए सख्त मानक तय किए हैं। पक्का मकान, अलग शौचालय, बिजली, पेयजल, लाइब्रेरी, खेल मैदान, डिजिटल सुविधाएं और पर्याप्त जमीन जैसी कई शर्तें पूरी करना जरूरी है। लेकिन पटना से करीब 30 किलोमीटर दूर नौबतपुर के बारा स्थित धनेश्वरी उच्च माध्यमिक विद्यालय और उससे जुड़े राजकीय मध्य विद्यालय को पीएम श्री योजना का लाभ मिलने के बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं। राष्ट्र टीवी की पड़ताल में कई ऐसी कमियां सामने आई हैं जो योजना के तय मानकों पर गंभीर सवाल उठाती है। ये है नौबतपुर प्रखंड का बारा गांव। कागजों में ये स्कूल अब पीएम श्री विद्यालय है, लेकिन जमीनी तस्वीर कुछ और कहानी बयां करती है। परिसर में जर्जर भवन, सीमित कमरे, बंद शौचालय, खेल मैदान का अभाव और लाइब्रेरी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी साफ दिखाई देती है। राष्ट्र टीवी की टीम जब यहां पहुंची तो पाया कि कई कक्षाएं एक ही कमरे में संचालित हो रही है। बच्चों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और डिजिटल लैब या स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं भी मौजूद नहीं है। पीएम श्री योजना के तहत कई स्कूलों को चयन किया गया है, जिससे स्कूलों का जो है रख रखाव से लेकर तमाम सुविधाएं होनी चाहिए, तभी इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा। देखिए, इस वक्त हम पटना के नौबतपुर इलाके में हैं, जहां 2 स्कूल को चयनित किया गया है, जिसमें धनेश्वरी उच्च मध्य विद्यालय जो बारा नौबतपुर इलाके में पड़ता है और ये स्कूल की स्थापना 1971 में हुई थी। कहा जाता है कि पीएम श्री योजना के तहत जो है जमीन जो है उतनी होनी चाहिए, स्पोर्ट्स का कैंपस होना चाहिए, डिजिटल क्लासरूम होनी चाहिए और जो कई सुविधाएं हैं, कह सकते हैं कंप्यूटर लैब होनी चाहिए, लैब की सुविधा होनी चाहिए। लेकिन ये पीएम श्री योजना के तहत 2 स्कूलों को पटना में चयनित किया गया है, जिसमें काम तेजी से चल रहा है। देखिए, और नौबतपुर कॉलेजिएट जो स्कूल है उसको भी किया गया है। तो धनेश्वरी उच्च मध्य विद्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं और देखिए इसका कैंपस कितना छोटा है, जिस कैंपस में आखिर पीएम श्री योजना का लाभ इन्हें कैसे मिल गया। सवाल ये है, पीएम श्री योजना के तहत काम भी शुरू हो गया है, लेकिन आप क्लासरूम की स्थिति देख लें या आप देख लें कि लैब की स्थिति क्या है। देखिए, हम अभी क्लासरूम में मौजूद हैं और क्लासरूम में जो अभी बोर्ड है वो आमूमन जो होता है बोर्ड, उसके तहत ये है। और पीएम श्री योजना का लाभ जो है आखिर इस स्कूल को कैसे मिल गया, ये सवाल है, क्योंकि डिजिटल पूरी तरीके से क्लासरूम होनी चाहिए। और देखिए, आप साफ तौर से देख सकते हैं कि इस वक्त हम नौबतपुर धनेश्वरी मध्य विद्यालय पहुंच गए हैं और यहाँ पर जो प्रिंसिपल है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। शबनम आरा हैं मैम, जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, सीधे तौर पे बात करेंगे। मैम, पीएम श्री योजना का लाभ कब मिला? 25 में हुआ सर। 2025 जी, लगता है अप्रैल मई में शायद आया। हाँ। तो इस योजना के तहत क्या क्या फुलफिल करना होता है आपको चीजों को, स्कूल को तो पीएमश्री जब हुआ है स्कूल, तो उसके लिए व्यवस्था उसकी अलग से होती है सरकार के पास। हमारे पास तो थोड़ी सुविधा की कमी है, सुविधा की कमी है, लेकिन सरकार के पास हम लोग लिखते रहते हैं। वहाँ से आया है, 4 रूम बनने के लिए आया है, 4 रूम बन रहा है, लेकिन बीच में अचानक जो है पैसा सरकार की तरफ से नहीं रहने के कारण ये रुक गया है काम। और एक और रूम पीछे बन रहा है, वो भी बन कितना रहा है। जमीन होना चाहिए उस स्कूल के इसकी लिए? जमीन तो होनी चाहिए, लेकिन शायद इसकी जमीन और जगह है, लेकिन जब से हम यहाँ आए तो जमीन का कागज नहीं मिला। हम बहुत ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन जिन्होंने दान दिया है उनके पोतलों से भी हमने सवाल से जवाब किया कि हमको कब से जमीन चाहिए। यहाँ भी है 3 बीघा जमीन और भी जगह है, लेकिन अभी तो हम चूंकि नए आए थे, 24 में हम ज्वाइन किया था यहाँ, जिसकी वजह से हमको कागज कहीं अता पता नहीं चला, लेकिन 3 बीघा जमीन और है। तो हम सोचा भी था कि अगर ये जमीन कितनी जमीन होनी चाहिए पीएम श्री योजना के तहत? की तो होनी चाहिए और भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इस पे तभी लगभग हमको पूरा स्पोर्ट्स कैंपस भी बिल्कुल, हाँ, स्पोर्ट्स कैंपस होना चाहिए, लैब होना चाहिए, आईसीटी लैब होना चाहिए, स्मार्ट रूम होना चाहिए। तो वैसे इसमें अभी बहुत ही कमी है, कमी बहुत। आखिर इस सुविधा का लाभ कैसे मिल गया आपको? आखिर ये फुलफिल आप नहीं? जी नहीं, ये सरकार की तरफ से 24 में, ये आप 24 के एंड में शायद एक आया था कि हाई स्कूल और जो मिडिल स्कूल है एक कैंपस में जहाँ है उसे मांगा गया था। तो ये काम बीओ साहब से
बीआरसी से बीओ साहब से मांगा गया था, उन्होंने ही दिया होगा, ये उन्हीं के तरफ से होता है। ये सभी जगह पूरे बिहार, हम लोग पूरे पटना में हम ही बात करते मांगा गया, ये चला गया। अचानक हम लोग देखा कि हमारे स्कूल को दे, चूंकि हमारे मिडिल स्कूल हमारे कैंपस में है, इसलिए दे दिया गया। सरकार ने देखा नहीं या जो भी कहिए नहीं दिया। इसका ये इंक्वायरी नहीं कर पाए जी नहीं हुआ, शिक्षा विभाग ने इंक्वायरी नहीं दिया, वो दे दिया गया यहाँ। इसलिए 1.5 साल से सर हमारे पास जो है चीजों की, हम ऑनलाइन सारा चीज करते हैं, लेकिन मध्याह्न भोजन का अभी तक हमारे पास ये चालू नहीं किया गया है। लेकिन हमने कई बार डीओ ऑफिस में भी कहा था कि हमारे पास जगह कमी ये है, तो लेकिन बोले सर वो तो वहीं से आ गया, सेंट्रल से आ गया, इसमें हम लोग के हाथ में कुछ होता नहीं है। तो दे दिया गया, तो चल ठीक है, सरकार जो हमको आदेश करेगा कर रहे हैं। सरकार भी धीरे धीरे चीजों को दे रहा है, कर रहा है। नहीं लगता कि विभाग पे सवाल उठेगा? पीएम श्री योजना के तहत जो लाभ आपको मिला है सबनम में, इसमें हम क्या बोलेंगे सर? जहाँ हमारी गवर्नमेंट जो हमको देगी हम करेंगे। ये गवर्नमेंट सरकार हमारे पास आके देखेगी, अगर व्यवस्था उनके पास नहीं होगी तो नहीं देंगे, नहीं करेंगे। क्लासरूम है और कितने बच्चे? अभी तो हमारे 6 to 8 उधर चल रहा है, 6, 7, 8 चल रहा है। उनके मिडिल में 3 रूम है, तो वहाँ चल रहा है। जब तक हमारे पास बिल्डिंग नहीं बनती, सर से हम पूछे थे तो सर बोले कि बिल्डिंग चली, ज्यादा दूरी तो नहीं है, बस एक ही देख ही रहे हैं कितना दूर है। 6 to 8 उधर चलता है, इधर 9, 10, 11, 12 इधर चलता है। आखिर उसका सुविधा जब आपको पे किया जाएगा पीएम श्री योजना के तहत, तो स्पोर्ट्स खेल कूद के लिए कैंपस कैसे बना इसके पाएंगे? पहले भी स्पोर्ट्स का मशाल वाला आया था प्रोग्राम, नीतीश कुमार सर के जरिए आया था। तो हमारे पास कैंपस की कमी थी, तो हम लोग यहाँ पे एक बनाया गया है, 56 बीघा में बहुत बड़ा फील्ड है। तो वहीं जाके बच्चों को, यहाँ पे जो भी स्कूल है, छोटे छोटे स्कूल है, तो वहीं जाके हम लोग। कौन लिख कर दिया था पीएम श्री योजना के तहत नाम लेने के लिए? आप जब थी तब हुआ या नहीं? हमारे आने के बाद हुआ है। हाँ, ये सर हम लोग नहीं जानते हैं, ये बीआरसी से ही सब चीज होता है। वही नाम को चुना, वो उन्हों का भी नहीं है, वो दिया गया था कि हाई स्कूल मिडिल स्कूल एक कैंपस में जाए, यही थीम था उस वक्त। हाई स्कूल मिडिल स्कूल कौन से है वो लिख के दिया, हम लोग कुछ भी नहीं जानते, हम लोग नहीं जानते इसके बारे में। कैसे कैंपस बना पाएंगे खेल कूद के लिए बच्चों के लिए? तो अब ये नहीं है, तो अगर इस तरह का सरकार करेगा तो फिर वही 56 बीघा जाना पड़ेगा, या कोई और भी फील्ड होगा वहाँ बच्चों को लेके खिलाना पड़ेगा। वैसे ही करते हैं जगह। अभी तो चूंकि इतना फील्ड में हम लोग काम चल रहा था, लेकिन अभी तो मकान बनने की वजह से काफी सामान गिर गया है, इसकी मुश्किलें तो आ रही हैं। जब वो होगा तो फिर कहीं वही जगह 2 स्कूल यहाँ पे, हाई स्कूल यहाँ पे। लैब वगैरह कैसे बना पाएंगे? लैब वगैरह बन ही रहा, रूम बन रहा, 4 रूम बन रहा है ना, 4 रूम। एक लैब जी, स्मार्ट रूम होगा, लैब होगा, 4 रूम बन रहा है ना, एक इधर रूम बन रहा है, 5 है। पीछे 2 रूम हमारा बना हुआ है, लेकिन किसी वजह से क्षतिग्रस्त हो गया। कैंपस बहुत छोटा है। बिल्कुल 100% कैंपस छोटा है, पीएमसीडी की छोटा है। अगर सरकार चाहेगी तो पीएमसीडी को उसको कहीं और ट्रांसफर कर सकती है, दे सकती है, करेगी तो हम लोग करेंगे काम। तो हमारे पास हमारा ये चीज निर्णय नहीं था कि हम जाके उनसे ले लिया, ये नहीं, ये तो सरकार देते हैं, वो करते हैं, हमारी उनकी बात को मानते हैं, क्योंकि आदेश जो होता है तो उसको मानना ही पड़ता है। तो देखिए, शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही है, कह सकते हैं कि पीएम श्री योजना का लाभ तो इस स्कूल को जरूर मिल गया, लेकिन जो कैंपस होना चाहिए जितना बड़ा, और लैब होना चाहिए, स्पोर्ट्स के लिए कैंपस होना चाहिए, वो भी नहीं है। कहीं ना कहीं इन्होंने पीएम श्री योजना का लाभ तो ले लिया, लेकिन उसको फुलफिल नहीं कर पाया है। एक सवाल है कि आखिर जो बड़े बड़े स्कूल हैं, जो पीएम श्री योजना के तहत होनी चाहिए, उसे ये लाभ नहीं मिला, लेकिन ऐसे स्कूलों को लाभ मिला है जिनके पास अभी जमीन भी नहीं है, वो कहीं और पे है। तो एक सवाल उठता है, और ये सवाल बल्कि विभाग और शिक्षा विभाग पे उठ रहा है, पीएम श्री योजना पे भी उठ रहा है। जगह की कमी है। पहले यहाँ 9 से 12 तक की कक्षाएं थी, अब 6 से 8 भी जोड़ दिया गया है। हमारे पास पर्याप्त कमरे नहीं है, सरकार जो देगी हम वही करेंगे। डिजिटल लैब, खेल मैदान और अन्य सुविधाएं अभी पूरी तरह उपलब्ध नहीं है। प्रधानाध्यापिका खुद स्वीकार करती हैं कि कई जरूरी सुविधाएं अभी अधूरी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब पीएम श्री योजना के तय मानकों में खेल मैदान, लाइब्रेरी, डिजिटल संसाधन और पर्याप्त आधारभूत ढांचा अनिवार्य है, तो फिर ये विद्यालय चयन की अंतिम सूची तक कैसे पहुंच गया? देखिए, पीएम श्री योजना के तहत हमने जो धनेश्वरी उच्च मध्य विद्यालय की जो प्रिंसिपल है उनसे बातचीत की, कई सवालों का जवाब लिया, लेकिन उनके सवालों जवाबों में कहीं ना कहीं गुमराह करने वाली सवाल थी। जब हमने अंदर तह तक गया, तो फिर अब हम आ गए राजकीय मध्य विद्यालय बरारा, जो मिडिल स्कूल है, उसी कैंपस में है। उनके भी अलग, यानी मिडिल स्कूल के जो प्रिंसिपल
मैम हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी हम जानेंगे कि पीएम श्री योजना का जो लाभ मिला है वो क्या इससे फुलफिल कर पाता है, क्योंकि इसके कैंपस है। हम सीधे तौर पे जानने की कोशिश करेंगे जो मध्य विद्यालय की जो प्रिंसिपल है। मैम, क्या नाम हुआ आपका? देवी कुमारी। बेबी जी। मैम, जिस तरीके से पीएम श्री योजना का लाभ मिला है इस स्कूल को, धनेश्वरी को, क्या लगता है ये लाभ मिलना चाहिए था? क्योंकि ये जो फुलफिल पीएम श्री योजना का करना चाहिए, जमीन होना चाहिए, स्पोर्ट्स कैंपस होना चाहिए, लैब होना चाहिए, ये तमाम चीजें होनी चाहिए, क्या इसको आप लोग फुलफिल कर पा रही हैं? आप खुद देख रहे हैं हम्म कि क्या है, हम्म कितना जमीन है, कितना उनका लैब है, कितना रूम है, हम्म हर चीज देख रहे हैं। हम्म तो ये तो छुपा हुआ किसी से भी नहीं है। क्या लगता है विभाग की बड़ी लापरवाही है? हाँ, विभाग को तो चाहिए एक बार कम से कम आकर के देखना चाहिए धरातल पर क्या है नहीं है। जमीन पे उतर के देखनी चाहिए। हम्म। क्या क्या होना चाहिए पीएम श्री योजना के तहत? पीएम श्री के लिए जमीन भी कम से कम 3-4 बीघा के करीब होना ही चाहिए, जो कि यहाँ है ही नहीं। है नहीं, लेकिन वो तो कह रही है कि इनका और भी कहीं जमीन है स्कूल का, ऐसा है? जमीन है तब उनका पेपर ऊपर भी तो दिखाएंगे ना भाई। जमीन रहेगा तो पेपर तो रहना चाहिए कहीं भी। तो क्या लगता है ये लापरवाही किसकी मानती हैं आप? अब लापरवाही विभाग की होगी और किसकी होगी? विभाग विभाग। की लापरवाही है। हाँ, विभाग ही ना मतलब वहाँ से पीएम श्री के लिए अलर्ट किया है। अच्छा, तो ये पूरा लग रहा है कि गड़बड़ घोटाला है। अब क्या है वो तो जब लोग आएंगे देखेंगे, उसके बाद खुद अपना बताएंगे कि क्या है होने लायक। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? है तो नहीं सर, नहीं है, पीएम श्री लायक तो नहीं है जमीन। नहीं है, लेकिन बना इसको मिल गया है पीएम श्री हाँ योजना मिल का गया लाभ। है। हाँ मिल गया है, तब कैसे मिला क्या मिला ये तो हम नहीं कह सकते हैं। तो ये मेरे यहाँ बच्चे थे, हम्म, अचानक यूडास से हटा लिए गए सब हम्म, सारे बच्चे। तो मिडिल स्कूल में कितने बच्चे हैं आपके? अभी कहाँ, वो मिडिल स्कूल में तो बच्चे है ही नहीं। 6 to 8 तो चला गया। 6 to 8 उधर ही चला हाँ गया। लेकिन मेरे हाई में। वहाँ बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं है, इसके चलते मेरे ही विद्यालय में ऊपर में चाहे नीचे ऊपर सब देखिए क्लास चल रहा है। आप कब आई यहाँ पे? आपकी हम तो 2012 में आए थे। 2012 में, तब से आपने यहाँ। प्रधानाध्यापिका का आरोप है कि जांच अगर सही तरीके से होती थी कमियों का पता पहले ही चल जाता। उनका कहना है कि बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन मूल समस्या जमीन और ढांचे की कमी अब भी बनी हुई है। सर हम तो जब से ट्रांसफर आए हैं तब से पता चला कि हम लोग तो इसी में ट्रांसफर होके आए हैं MS12 में। लेकिन आने के बाद पता चला कि नहीं, वो धनेश्वरी पीएम श्री हो गया है और हम लोग भी 6 to 8 उधर चले जाएंगे। लेकिन हम लोग तो जब से आए हैं तो इसका भूमि देख के यही दिमाग में खल रहा है कि आखिर किस दिमाग से मतलब इसको पीएम श्री दिया गया है। क्योंकि देखिए पीएम बस जो इसका जमीन है यही है, वो जो है 3 बीघा इधर उधर लोग बोल रहे हैं उस स्कूल के, बट मैम लोग बहुत पहले से यहाँ पे हैं, सारे सर लोग बहुत पहले से हैं, इसका कोई अब अपना जमीन नहीं है। और इन लोग जो धनेश्वरी कह के जो बता रहे हैं कि बाहर जमीन है, तो कम से कम वो कब्जा में तो होना चाहिए ना, अपना स्कूल का है तो। पीएम श्री स्कूल एक मॉडल स्कूल होता है, उसको देख के दूसरा स्कूल सीखता है कुछ कि हाँ इस विद्यालय में ये चीज है। लेकिन इतना मतलब जमीन, कम जमीन में कितना जमीन होगा यहाँ? जो आँख से आप देख रहे हैं, जिसको इसमें हाई मिडिल दोनों है, आप समझ जाइए कि हाई का कितना है, मिडिल का कितना है, बस इतना ही जमीन है। लेकिन यही PMCS में सिर्फ हाई होना चाहिए क्या? उसमें क्या है, ऐसा कुछ क्राइटेरिया है? उसमें हाई को नहीं, पीएम श्री जैसे विभाग दिया हाई को दिया, तो उसको भूमि होना चाहिए कि वहाँ पे सारा सुविधा बच्चों को, उनको स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी, बहुत सारे कक्षा, जैसे 6 to 12 चलेगा तो 6 to 12 का बच्चा अगर 2 सेक्शन में चलेगा तो उनको 2-2 कक्षा मान के आप चलिए। अगर बच्चा एक सेक्शन में ज्यादा है तो 2 सेक्शन चलेगा, तो उसमें भी आप समझिए 2-2 कमरा सारे क्लास को चाहिए ना। उसके बावजूद आपको कंप्यूटर क्लास, स्मार्ट क्लास, प्रशासनिक भवन, खेल का मैदान, तो ये फुलफिल नहीं करता है सर। अब ऐसे तो BO वगैरह सर को भी हम लोग फोन किए, मैडम फोन मतलब एक बार नहीं कितने बार बोली धरातल पर सर आइए, लेकिन धरातल पर नहीं आए कोई। उसके बावजूद यूडाइस से और इस शिक्षा कोष से ऑटोमेटिक विभाग से ले लिया गया। जब हम फोन करके मैम बोली कि सर हमारा बच्चा उधर चला गया, तो उसमें हम लोग बोले कि सर जगह नहीं है उधर। कोई एक फोन किए थे, अब नाम तो नहीं बता सकते हैं, वो बोले आप लोग अपना काम से मतलब रखिए, आप लोग पढ़ाने से मतलब रखिए।
लेकिन सर ये भी बात है, हम भी इंतजार कर रहे थे कि कोई आदमी आए इसको देखे। पीएम श्री विद्यालय लायक नहीं है। एक बार पदाधिकारी खुद स्वयं आके इसका जांच करे कि ये भूमि है पीएम श्री लायक की नहीं। जब नहीं रहेगा सर तो जिसको भूमि है उसको दीजिए, उसको वंचित क्यों कर रहे हैं? है कि नहीं है? जिस विद्यालय के पास भूमि है वो वंचित हो जा रहे हैं, उनको मिलना चाहिए सर। अब यहाँ तो है नहीं, इसमें तो कहाँ क्या बनेगा सर? ना रोड है, ना पदाधिकारी की आने की सुविधा है। हमारे पदाधिकारी कितना उधर। मिडिल स्कूल आता है कि नहीं पीएमश्री? जी जी, मिडिल हम लोग उसी में चले गए हैं। उसी में आप लोग? जी, बस हमारा ई शिक्षा कोष पे अभी तो MS नाम 12 रहेगा कि चेंज होगा दोनों स्कूल का? जैसे आपका नाम है मध्य विद्यालय, तो इसको प्राथमिक फिर किया जाएगा, ये प्राथमिक हो जाएगा और उसको पीएम श्री धनेश्वरी किया जाएगा। हम लोग चले जाएंगे उधर 6 to 8 वाले। लेकिन सर देखिए 6 to 8 चले जाएंगे ना, उनके यहाँ बैठने का जगह है आप तो अपने आंख से देख रहे हैं। लेकिन वो तो कह रही है कि 4 क्लास बनवा रहे हैं हम लोग। अब बनवा रहे हैं सर, तो अब पीएमश्री में कितना क्लास है, क्या मापदंड है, आप भी जानते होंगे, विभाग भी जान रहा है। हम लोग उस पर क्या बोल सकते हैं? हम लोग को तो जो विभाग कहेंगे वो सुनेंगे। लेकिन हम लोग को ना, देखिए अब प्राइमरी में हम लोग बैठे हुए हैं, अगर वहाँ जगह रहेगा तब तो वहाँ जाके बैठेंगे। कल प्राइमरी हम लोग को यहाँ से निकाल देंगे कि नहीं मेरा भी सीक्रेट है भाई, आप लोग को नहीं बैठाएंगे, तो हम लोग कहाँ बैठेंगे? तो वो भी सोचना पड़ता है यहाँ पे। नहीं, फुलफिल तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ कुछ भी नहीं है तो पीएम श्री के नाम पर सरकार कहेगी कि हम बहुत सारा इतना फंड देंगे कि सब चीज हो जाएगा। लेकिन फंड के लिए सरकार फंड दे देगी, लेकिन वो पैसा खपेगा कहाँ? जमीन यहाँ धरातल पर है नहीं। जो वहाँ के सामने दिख रहा है वही जमीन है, और आधा जमीन समझ लिए कि प्राइमरी का हो गया। इतने कम जमीन में अगर फंड आता भी है तो पैसा लगेगा कहाँ? जो ही जब निर्माणाधीन आप कुछ बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें 1 रुपया भी पीएम श्री का लगा नहीं है। दूसरे फंड सब है। भविष्य में पीएम श्री का फंड आता है तो खर्च कहाँ पर होगा? खेल का मैदान तो छोड़ दीजिए, भवन का निर्माण के लिए भी यहाँ जगह नहीं है। कितना जमीन होना चाहिए इसके लिए, पीएमश्री योजना के लिए? पूरा मापदंड नियम कानून हमें नहीं मालूम है, लेकिन आप लोग भी पत्रकार हैं, कम से कम खेल का ग्राउंड भी तो होना चाहिए। यहाँ बन जाएगा तो जो सिटी का जो इलाका है, गलियों का इलाका बोला जाता है, वैसा एक कैंपस का हाल हो जाएगा। तो कहाँ भवन और कहाँ खेल का मैदान है, तो सोचने समझने और साक्षात देखने की चीज है। स्कूल तक पहुंचने वाली सड़क भी खराब हालत में है। परिसर में मौजूद शौचालयों में कई जगह ताले लगे मिले। स्थानीय शिक्षकों का कहना है कि अगर भविष्य में बड़े स्तर पर निर्माण होता है तो पहले भूमि और आधारभूत सुविधाओं की समस्या का समाधान करना होगा। देखिए, अभी जिस कैंपस में हम मौजूद हैं, धनेश्वरी उच्च मध्य विद्यालय में, उसका शौचालय की भी स्थिति देखिए। साइकिल ऐसे लगा हुआ है कि कोई शौचालय जाने के लिए भी उसको कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर कैंपस के अंदर से जाना चाहें तो नहीं जा पाएंगे। लेकिन आपको पूरी तरीके से 3 शौचालय है, बाथरूम है, और तीनों में मात्र 2 में ताले जड़े हुए हैं। बच्चे बच्चियां कहाँ जाएंगे? और स्थिति भयावह है। पीएम श्री योजना का लाभ तो इन्हें मिला है, लेकिन लाभ जिस तरीके से मिला है तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी काम चल रहा है। और काम के दौरान शौचालय की स्थिति देखिए। ये दीवार में भी शौचालय हुआ करता था, लेकिन अब बंद खराब हो चुका है। नया लगता है ये बना है, जिसमें ताले जड़े हुए हैं। अगर मान लीजिए अचानक किसी बच्चे या बच्चियों को दिक्कत हो तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। समझ कर देखिए, ताले जड़े हुए हैं और कह सकते हैं कि ये बंद है। आप खुद देखें, ये शौचालय है और ये भी शौचालय है, ये भी शौचालय है। सब में ताले जड़े हुए हैं, एक में मात्र खुला हुआ है, जो भी ना पानी ना कुछ है, ना पूरी क्राइटेरिया फिल कर पा रहा है जो है पीएम श्री योजना के तहत। तो ये तमाम तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि पीएम श्री योजना का लाभ तो ज़रूर इन्हें मिला है, लेकिन ये पीएम श्री योजना के तहत इन्हें लाभ जरूर मिल गया है, लेकिन ये क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। पीएम श्री योजना के तहत चयन के लिए राज्य को केंद्र के साथ MOU करना होता है। इसके बाद स्कूलों को न्यूनतम बेंचमार्क, पक्का भवन, बिजली, पेयजल, अलग शौचालय, लाइब्रेरी, खेलकूद सामग्री और पर्याप्त नामांकन पूरा करना अनिवार्य होता है। फिर चैलेंज मोड और फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही अंतिम चयन किया जाता है। लेकिन 12 स्कूल की स्थिति देखकर सवाल उठ रहा है कि क्या फिजिकल वेरिफिकेशन सही तरीके से हुआ था, और यदि हुआ तो फिर इन कमियों के बावजूद चयन कैसे?
पीएम श्री योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाना है, लेकिन नौबतपुर के बारा स्थित इस विद्यालय में कई जरूरी सुविधाएं अब भी अधूरी नजर आती है। प्रधानाध्यापिका और शिक्षक खुद जमीन, कमरों और संसाधनों की कमी स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर किन आधार पर इस विद्यालय को पीएम श्री योजना के लिए चुना गया? क्या जांच प्रक्रिया में कहीं बड़ी चूक हुई या फिर कागजों पर सब कुछ सही दिखाकर मंजूरी ले ली गई? जवाब अब शिक्षा विभाग को देना होगा। फिलहाल राष्ट्र टीवी इस पूरे मामले से जुड़े दस्तावेज, चयन प्रक्रिया और फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट की भी पड़ताल कर रहा है। अगर जांच में अनियमितता साबित होती है तो ये मामला सिर्फ एक स्कूल का नहीं बल्कि पीएम श्री योजना की पारदर्शिता पर भी बड़ा सवाल बन सकता है। पूरा कैंपस अगर आप देख लेंगे चारों ओर तो बहुत छोटा है, जो होना चाहिए वो नहीं है। ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पीएम श्री योजना का लाभ तो इन्हें मिला, लेकिन पूरी तरीके से गड़बड़ घोटाला नजर आ रहा है। साफ तौर से देखा जा सकता है कि ये लाभ जो किसी और स्कूल को मिलना चाहिए, जिसका कैंपस काफ़ी बड़ा होता है, स्मार्ट क्लासेस होते हैं, स्मार्ट कैंपस होता है, तमाम चीज़ें होती हैं पीएम श्री योजना के तहत, लेकिन कहीं ना कहीं इसे दिया गया है धनेश्वरी उच्च माध्यमिक विद्यालय को और राजकीय मध्य विद्यालय बरारा को दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गड़बड़ नजर आ रहा है। ये विभाग की गड़बड़ी है या पीएम श्री योजना के लाभ देने वाले जो अधिकारी हैं उनका पूरी तरीके से गड़बड़ घोटाला है। ये पूरी तरीके से लापरवाही है। ये कह सकते हैं कि ये बड़ी लापरवाही सामने नजर आई है पीएम श्री योजना के तहत। पटना से संजय कुमार, राष्ट्र टीवी के लिए।